अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, किसी भी ज़मीन से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि फसल काश्त करने से पहले ज़मीन का तज्ज़िया करवा लिया जाए। आज की वीडियो में मैं आपको ज़मीन की पीएच यानी कि ज़मीन का बुखार मालूम करना सिखाऊंगा। ये मेरे हाथ में एक ज़मीन के तज्ज़िये की किट है जो कि चिदैम के नाम से आती है। और ज़मीन का बुखार जो है यानी कि ज़मीन की पीएच हम क्यों मालूम करते हैं? अगर हमें ज़मीन की पीएच मालूम होगी तो हम बेहतर खादों का इंतखाब करके, बेहतर खादों का अपनी फसल में इस्तेमाल करके जो है वो कम खादें इस्तेमाल करके भी बेहतर पैदावार ले सकते हैं। यूँ तो इस किट की मदद से जो है ज़मीन के तज्ज़िये के लिए ज़मीन की बुखार के साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश भी मालूम की जा सकती है, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को ज़मीन की पीएच मालूम करना सिखाऊंगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बाकी जो पैरामीटर्स हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है वो भी मालूम करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से ज़मीन का जो है वो सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं। ज़मीन का सैंपल लेने का एक तरीका है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो को देख के आप ज़मीन का सैंपल लेने का तरीक़ाकार समझ लेते हैं। तो यहाँ से मैं ज़मीन का सैंपल लेता हूँ और फिर उस सैंपल की मदद से हम तज्ज़िया करेंगे मिट्टी का। तो आए पहले लेके आ चुके हैं, ये मिट्टी का सैंपल है। सैंपल लेने की वीडियो जैसा कि मैंने बताया कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि हम ये सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास चिदैम जो है सॉयल एंड वाटर टेस्टिंग किट है, इसको जब हम खोलते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह के जो हैं वो केमिकल्स निकल के सामने आ जाते हैं। ये 5 मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं इसमें और इनकी मदद से जो है वो ज़मीन की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और पीएच मालूम की जाती है। तो बेसिकली आज हम जो हैं वो ज़मीन की जो पीएच है यानी कि ज़मीन का बुखार मालूम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए ये जो केमिकल है मेरोशोमाइसिन वो इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ ये 2 टेस्ट ट्यूब्स भी आती हैं जिनको इस तज्ज़िये करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब को पानी की मदद से जो है वो धो लेते हैं। ये अगर आप मोतदिल पानी जिसकी पीएच 7 है वो इस्तेमाल करें तो बेहतरीन नतायज हासिल होते हैं। तो मैं इसको वॉश कर लेता हूँ ताकि इसमें जो पहला अगर तज्ज़िया किया है तो उसकी कोई बाकियात वगैरह बाकी ना रहें। तो वॉश करने के बाद इसमें मैं जो हूँ 10 ml पानी ले लेता हूँ। तो दोस्तों, ये 10 ml पानी जो है इसमें मैंने ले लिया और यहाँ से मैं जो है मिट्टी को मिक्स करने के बाद जो एक सब सैंपल मेरे पास हासिल होता है उसमें से 1 ग्राम मैं अंदाज़े से इसमें डाल देता हूँ। तो ये 1 ग्राम मिट्टी मैंने इसमें डाल दिया और ऊपर इसकी जो स्टॉपर है वो लगा के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ, इसका महलूल बना लेता हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें दोस्तों, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब ये जब महलूल बन जाता है तो इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाए और जो क्लियर महलूल है मिट्टी का पानी जो है, मिट्टी का जूस निकल के जो है या मिट्टी का जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल के ऊपर आ जाए। तो 10 मिनट के बाद हम इसका तज्ज़िया शुरू करते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी है वो नीचे बैठ चुकी है और ऊपर जो है वो पानी आ चुका है। अब हमारे पास इसी किट में एक दूसरी टेस्ट ट्यूब आती है तो उसमें हमने ये तज्ज़िया करना है। इसका मैं ये ऊपर से ढक्कन उतार लेता हूँ और इसमें से ये जो महलूल क्लियर हासिल हुआ है हमें, इसमें से 2 मिलीलीटर जो है वो इस दूसरी खाली टेस्ट ट्यूब को धोने के बाद, अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसमें ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो ये 2 ml मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें मैं अब ज़मीन की जो है वो पीएच मालूम करूँगा यानी कि ज़मीन का बुखार मालूम करूँगा। तो ज़मीन का बुखार करने के लिए जो केमिकल है ये मेरोशोमाइसिन है। तो मेरोशोमाइसिन के 2 कतरे हम इसमें डालेंगे। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया है और इसमें मेरोशोमाइसिन के 2 कतरे इसमें डाल देते हैं। ये फर्स्ट ड्रॉप और ये सेकंड। तो 2 कतरे डालने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन दोबारा लगाना है
और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, शेक कर लेना है अच्छी तरह से। शेक करने के बाद हमने इसको तकरीबन जो है वो 20 से 30 सेकंड यानी कि आप कह रहे हैं कि आधे मिनट के बाद जो है वो इसका रिज़ल्ट नोट करना है। आप आधे मिनट से 1 मिनट तक भी जा सकते हैं, तो आधे मिनट के बाद हम इसका रिज़ल्ट नोट करते हैं। तो दोस्तों आधा मिनट हो चुका है और ये देख लें जो हमने इसमें मिरोशोमाइसिन डाली थी उसमें जो है कलर चेंज आ चुकी है। और हमारे पास ये जो चीदैम है इसमें यहाँ पे तजिए के लिए पैमाना दिया हुआ है, जो कलर चार्ट दिया हुआ है, हम उसके साथ मैच करेंगे। जी कैमरामैन ज़रा इसको नज़दीक ले आएँ कैमरे को और यहाँ पे हमें दिखाएं कि इसका जो कलर कैसा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिट्टी के तजिए के लिए पैमाना दिया गया है। पहली जो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीएच का है, दूसरा नाइट्रोजन का है, तीसरा फास्फोरस और चौथा पोटाश का है। चूँकि हमने सिर्फ पीएच अभी टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से मैच करना शुरू करें तो ये 4 से शुरू होता है और 10 तक पैमाना जाता है। तो अगर हम इसको मैच करें तो ये 9 के साथ जो है वो मैच कर रहा है कलर इसका। तो हम इसको पीएच जो है, जो ज़मीन का सैंपल हमने लिया है, इसकी पीएच 9 है। अब इस 9 पीएच को हम असासी पीएच कहते हैं। इसमें हो सकता है कि सोडियम यानी कि कलराठापन भी ज़मीन में पाया जाता हो, तो उसको कन्फर्म करने के लिए हमें अपनी लेबॉर्ट्री में फर्दर तजिया भी करवा लेना चाहिए सोडियम की कंसनट्रेशन मालूम करने के लिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो हम इससे नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर इस ज़मीन में तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर नताइज दे सकती हैं बनिस्बत असासी खादों के। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम बड़ी आसानी से ज़मीन की पीएच जो है वो ख़ुद अपने फार्म पे मालूम कर सकते हैं। ये जो मिट्टी की तजिए की किट है चीदैम, इसी की मदद से हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश भी मालूम कर सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये किट मंगवाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए स्क्रीन पे नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे भी डिलीवर कर देते हैं और अपने मंगवा के आप अपनी मिट्टी का तजिया खुद कर सकते हैं। दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।